Hello, my dear students. This is Sanjay Gorai. Welcome to my channel Maths with Sanjay sir. तो बच्चों जिस प्रकार हम लोग प्रीवियस क्लास में हम लोग देख चुके थे एक्सरसाइज 1.3 का 1 नंबर क्वेश्चन 3 का आज हम लोग पार्ट 9 करने वाले हैं बच्चों, जिसमें रेस्ट 2 क्वेश्चन बाकी था p बाई क्यू के रूप में लिखना। उसको हम लोग बेहतर तरीके से समझेंगे 2 और 3 को। तो बच्चों देरी ना करते हुए चलिए क्लास में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं 2 नंबर का सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 0.47 और 7 पर लिखिए बच्चों। ठीक है, इसमें हम लोग क्या कर लेंगे, लेट x इक्वल टू 0.477 पर भी। अब बच्चों ये जो 7 पर देख लेंगे, इसका मतलब क्या होता है बच्चों कि ये 7 बार बार आता चलेगा। ठीक है बच्चों, इसमें हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर x इक्वल टू 0.4777 आता चलेगा। इसको बच्चों क्या करेंगे, इक्वेशन हम लोग 1 सपोज कर लेंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे इधर कि हम उस दिन क्लास में लास्ट क्लास में बताए थे बच्चों कि अगर डेसिमल के बाद 2 डिजिट है दोनों पर रेकरिंग होता है तो क्या होता है, 100 से मल्टीप्लाई होता है। लेकिन बच्चों ये क्वेश्चन में कुछ अलग टाइप का देखने को हम लोग को मिल रहा है। इसमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट तो है, 2 डिजिट है, बट सिर्फ वंस प्लेस में रेकरिंग है, दोनों प्लेस पे दोनों में तो नहीं है। इसमें क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले 10 से मल्टीप्लाई करना होगा हम लोगों को। ठीक है बच्चों, तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 10 वी गेट। ठीक है, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 10, 10 के द्वारा हम लोग मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 10 मल्टीप्लाई x इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 0.4777। अब क्या होगा बच्चों, 10 इंटू एक्स, तो क्या हो जाएगा बच्चों 10x इक्वल टू, अब देखिए एक 10 है यानी कि एक डिजिट के बाद पॉइंट बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा बच्चों 4.777 करके आता चलेगा। ठीक है बच्चों, अब इसको इक्वेशन हम लोग 2 ले लेते हैं, ये इक्वेशन आ गया 2। अब क्या करना है बच्चों, इसमें हम लोग देख पा रहे हैं 4.777 है और यहाँ पर 0.4747 सॉरी। अब क्या करना है बच्चों, देखिए डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो हम लोग को 100 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा। ठीक है, तो लिखेंगे नाउ मल्टीप्लाइंग या फिर अगेन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 को लेना है बच्चों। ठीक है, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 100 वी गेट। अब क्या करना है बच्चों, हम लोग को 100 से मल्टीप्लाई करना था। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए इक्वेशन 1 में हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ x है तो क्या हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई 0.4777। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है, 100 को x से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा 100x, ये हो गया 100x। यहाँ पर देखिए हम क्या बताए थे, यहाँ पर देखिए अगर 10 है तो एक डिजिट राइट साइड में ये हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट चला जाएगा। अब यहाँ पर 2 डिजिट है, 2 जीरो है तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट चला जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 47.777। इसको इक्वेशन बच्चों 3 ले लेते हैं। अब इक्वेशन 1 का मेरा काम कंप्लीट हो गया बच्चों, अब इक्वेशन 1 का और काम नहीं है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इक्वेशन 3 से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे बच्चों। ठीक है, तो इधर तो जगह नहीं है तो बच्चों यहाँ पर बनाते हैं, तो क्या लिखेंगे, नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3 वी गेट। अब क्या करेंगे बच्चों, इक्वेशन 3 से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, 1 का और कोई काम नहीं है। तो इक्वेशन 3 से क्या है, क्या बोले थे कि इसका LHS से इसका LHS को माइनस करेंगे, फिर इसका RHS से इसका RHS को माइनस करेंगे। तो देखिए 100x
यहाँ पर क्या हो जाएगा 100x माइनस 10x, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा 47.777 47.777 डॉट डॉट माइनस क्या हो जाएगा बच्चों 4.777, यहाँ पर हो जाएगा 4.777। अब नेक्स्ट स्टेप में बच्चों हम लोग क्या होगा, हम लोग पहला क्वेश्चन में देख चुके हैं 100x से 10x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों 90x इज इक्वल टू, अब देखिए डेसिमल की जो लेफ्ट साइड होता है उससे लेफ्ट साइड को माइनस करना होता है, ठीक है बच्चों। तो 47 से 4 माइनस होगा यानी कि 43, या फिर 7 से 4 माइनस होगा 3 वही आएगा। तो 43 पॉइंट, अब देखिए डेसिमल के बाद 777 आता जाएगा, फिर डेसिमल के बाद 77, तो क्या होता है बच्चों ये जीरो बना देगा, तो लिखेंगे 0 0 लिख सकते हैं हम लोग डॉट डॉट, ठीक है। इसी को हम लोग अच्छे तरीके से क्या लिख पाएंगे बच्चों 90x इज इक्वल टू 43, तो देयरफॉर बच्चों x इक्वल टू हो जाएगा 43 अपॉन 90। अब बच्चों 43 अपॉन 90 तो आ गया, यही p बाई q के फॉर्म में आ गया है। लेकिन बच्चों अब देखिए ये किसी का टेबल से डिविजिबिलिटी है, अगर डिविजिबल है तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, अदरवाइज यही आंसर हो जाएगा, यही सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा। तो आई थिंक जैसा कि हम बच्चों देख पा रहे हैं, हम लोग देख पा रहे हैं कि 43 और 90 किसी के टेबल से भी नहीं कटता है, 90 भले कट जाए 43 नहीं कटता है, तो क्या होता है 43 एक प्राइम नंबर है, इस प्रकार बच्चों यही आंसर हो जाएगा, इसको हम लोग लिखते हैं आंसर, ठीक है बच्चों। अगर कहीं भी आप लोगों को नहीं समझ में आएगा, कहीं भी थोड़ा सा भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हम लोग इसका 3 नंबर का सॉल्यूशन को देखते हैं। देखिए बच्चों इसमें जैसे दिया हुआ है 0.001, यानी कि डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, 3 डिजिट पर तीनों पर रेकरिंग है बच्चों, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो जाएगा जिस पर फर्स्ट क्वेश्चन था, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हम लोग वही प्रोसीजर करते हैं, लेंगे ले x इज इक्वल टू 0.001, सॉरी 001। अब बच्चों जैसे हम यहाँ पर वेरिएबल टर्म x ले रहे हैं, जरूरी नहीं कि यहाँ पर x ही लेना है, आप कुछ और भी वेरिएबल टर्म एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है, वो अपने अकॉर्डिंग होता है, आप x की जगह p ले सकते हैं, y ले सकते हैं, a ले सकते हैं, ठीक है बच्चों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो बच्चों जैसे कि 0.001 है, हम इसी को लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 0.001 इसको इक्वेशन 1 सपोज कर लेंगे, ठीक है। पंखा बंद करो, पंखा बंद करो, ठीक है बच्चों। तो x इज इक्वल टू 0.001 आता चलेगा, ठीक है। तो दो बार दो टर्म को लिख लें, फिर इसको डॉट डॉट करके दिखा दें, इक्वेशन 1 ले लिया। अब क्या करना है बच्चों, जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, तो 3 डिजिट जब होगा बच्चों तो हम लोग क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि देखिए 1000 हो जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे इस इक्वेशन 1 को हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 1000 वी गेट, ठीक है बच्चों। 1000 से जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 को तो हम लोग क्या मिलेगा बच्चों, यहां पर हो जाएगा 1000 सॉरी मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू, फिर राइट साइड में भी होगा 1000 मल्टीप्लाई 0.001 डॉट डॉट चला जाएगा, ठीक है बच्चों। अब क्या हो जाएगा बच्चों इसमें 1000 इंटू एक्स, तो 1000 को जब हम लोग x से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा 1000x, यहाँ पर लिखेंगे 1000x इज इक्वल टू, अब देखिए बच्चों ध्यान से इसमें देखने वाली बात है कि डेसिमल देखिए कितना डिजिट है 3 डिजिट है, 3 जीरो है, तो हम क्या करेंगे डेसिमल को राइट साइड में 3 डिजिट प्लेस को आगे बढ़ाएंगे, तो 1 2 3 यानी कि क्या हो जाएगा पॉइंट कहां पर आ जाएगा 1 2 3, यानी 1 के बाद आएगा तो 1.001 इस तरह करके बच्चों आता चलेगा। अब इसको क्या करेंगे हम लोग इक्वेशन 2 सपोज कर लेंगे, ये हो गया बच्चों इक्वेशन 2। अब फिर से हम लोग वही प्रोसीजर अपनाएंगे जो 1 में या 2 में किए थे, ठीक है बच्चों। इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को क्या करेंगे बच्चों सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है बच्चों। तो लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग
इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट। अब हम लोग बच्चों जब इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखते हैं क्या मिलता है। सबसे पहले लिखते हैं इसका एलएचएस में, तो है 1000x माइनस क्या करेंगे बच्चों, x इज इक्वल टू 1.001 करके आता चलेगा, माइनस किसको करेंगे, इसको इक्वेशन 1 को, तो क्या हो जाएगा बच्चों 0.001 करके आता चलेगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए 1000x से अगर x चला गया, x मतलब कि 1 है, तो क्या हो जाएगा बच्चों 999x इज इक्वल टू, अब देखिए 1 से 0 गया तो कितना होगा बच्चों 1 हो जाएगा, और पॉइंट, अब देखिए ये तो पूरा 0 करा देगा इसको, तो हम लोग इस तरह 0 0 करके इस तरह दिखा सकते हैं। अब हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों इसमें, 999x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 1.000 समथिंग है, तो 00 का तो कोई वैल्यू नहीं होता, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं बच्चों 1 के बराबर। ठीक है बच्चों, अब क्या हो जाएगा बच्चों x बराबर 1/999। अब देखिए बच्चों ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म में ही है, ये तो किसी से कटेगा नहीं, तो यही आपका क्या हो जाएगा बच्चों आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार बच्चों हम लोग देख पाए 3 नंबर का क्वेश्चन को हम लोग 1 2 3 को बहुत ही बेहतरीन तरीका से हम लोग समझ चुके हैं, बना चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट, ठीक है बच्चों हम लोग 3 नंबर तक देख चुके हैं। इसका 4 नंबर क्वेश्चन में बच्चों देखिए दिया हुआ है एक्सप्रेस 0.99999 डॉट 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 इन द फॉर्म p अपॉन q, आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर। मतलब बच्चों क्वेश्चन में कुछ नहीं है, जो हम लोग 3 नंबर बना चुके हैं बच्चों वही क्वेश्चन है, सिर्फ इसको डेसिमल फॉर्म को हमको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है। इसको बस इस स्टेटमेंट के थ्रू हम लोगों को क्वेश्चन को दिया गया है, लिख दिया है आर यू सरप्राइज हो रहे हैं, तो हम लोग पहले इसका आंसर को देखते हैं और फिर पता चलेगा कि हम लोग सरप्राइज हुए कि नहीं। तो सबसे पहले बच्चों वही क्वेश्चन है, हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं और समझने का कोशिश करते हैं। तो चलिए बच्चों बनाते हैं। सबसे पहले देखिए दिया हुआ 0.99, तो डेसिमल फॉर्म को हम लोग को x मानना होता है, तो लिखेंगे इसका सॉल्यूशन में बच्चों लेट x इक्वल टू 0.99999। अब ये देखिए पॉइंट के बाद हम लोग 2 डिजिट भी काफी हो सकता है बच्चों, 2 डिजिट ही देंगे तो भी चलेगा, 3 डिजिट देंगे तो भी चलेगा, जरूरी नहीं कि 5 डिजिट दिया हुआ तो सारा को हम लोग को लिखना पड़ेगा, लेकिन क्वेश्चन में जिस प्रकार दिया गया है तो समझने के लिए बच्चों हम लोग उसको लिखते हैं। और जैसे हम लोग बनाते आए हैं बच्चों, इसको फिर हम लोग बेहतर तरीका से लिखते हैं x इक्वल टू क्या लिखेंगे बच्चों, अब तो मान लीजिए यहाँ पर तो दिया ही हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे इसको 0.99 करके डॉट डॉट दे सकते हैं। ठीक है, या फिर और एक 9 दे दिए, और ये इक्वेशन हम लोग 1 इसको सपोज कर लिए। ठीक है, इसको भी कर सकते थे लेकिन इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा हम लोग के लिए इजी हो जाएगा। अब देखिए बच्चों इसका मतलब क्या होता है कि सिर्फ 99 को रेफरिंग कर रहा है, तो इसी को हम लोग बच्चों लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 0.9 पर रेफरिंग, इसी को हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, क्योंकि 9 ही बार बार डेसिमल के बाद आ रहा है, तो हम लोग 0.9 पर रेफरिंग कर सकते हैं। अब बच्चों जैसे कि हम लोग 3 नंबर का 1 बनाए थे, जो कि क्वेश्चन में आप लोग क्या था 0.6 ये था, तो इसको हम लोग बनाए थे, तो बच्चों सपोज वही क्वेश्चन है, सिर्फ 6 9 के जगह में ये 6 था। हम लोग क्या करेंगे जब डेसिमल के बाद एक डिजिट पर रेखित है तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वही उस प्रोसीजर में हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो लिखेंगे बच्चों मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 10 वी गेट। हम लोग वही करेंगे कि क्या करेंगे इक्वेशन 1 को बच्चों 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे क्या होता है। तो देखिए 10 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 0.999 इस तरह से आता जाएगा, इसको इक्वेशन 2 सपोज कर लिए। अब बच्चों वही चीज करना है कि अच्छा इसमें हम लोग लिख देंगे, एक लाइन और बढ़ा देते हैं बच्चों सेटिस्फेक्शन के लिए कि 10 मल्टीप्लाई x क्या हो जाएगा 10x, और यहाँ पर देखिए 10 है एक डिजिट है, तो यानी कि एक डिजिट के बाद राइट साइड में पॉइंट खिसक जाएगा, तो क्या लिखेंगे बच्चों इसको 9.999 इस तरह से।
ठीक है। और इसको इक्वेशन 2 करेंगे तो बच्चों और हम लोगों को सुविधा होगा, है ना। इसको इक्वेशन 2 नहीं लेंगे, ये जो है इसको इक्वेशन 2 हम लोग नहीं लेंगे, हम लोग इक्वेशन 2 इसको ले लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 2 आ गया, अब हम लोग वही प्रोसीजर करेंगे कि इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे जो होता है। तो लिखेंगे नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट। हम लोग वही चीज करेंगे, इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, 10x minus x is equal to 9.999 dot dot minus 0.999 dot dot। तो बच्चों नेक्स्ट सेकेंड स्टेप में क्या हो जाएगा, 10x से x चला जाएगा तो कितना हो जाएगा बच्चों, 9x is equal to, अब देखिए 9 से 0 गया तो 9 पॉइंट, अब देखिए 9999 लिख दिए तो इसको 0 बना देगा, तो पॉइंट 2 0 करके इस तरह कर दिए, ठीक है, समझने के लिए। बाकी इसको तो सिर्फ 9 लिखने से ही हो जाता। अब इसमें क्या लिख सकते हैं, 9x इक्वल टू 9, तो बच्चों x इक्वल टू क्या हो जाएगा 9/9। अब देखिए ये भी p बाई क्यू के फॉर्म में आ गया बच्चों, ये जो p बाई क्यू क्वेश्चन था ये p बाई क्यू फॉर्म में ये देखिए आ गया है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना होगा। जब सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं बच्चों तो उसको पहले काट के देखते हैं कि किसी का टेबल से कट रहा है कि नहीं, तो देखिए तो दोनों 9 ही है, तो 9 का टेबल से ही कटेगा, तो क्या हो जाएगा 9 1 जा 9, 9 1 जा 9। इसका मतलब क्या आ गया बच्चों, x इज इक्वल टू 1, और 1 हम लिखेंगे इसी को हम लोग लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 1। देखिए नीचे में 1 है तो 1 लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन हमको जब p बाई q के फॉर्म में लिखना है हम लोग लिखना पड़ेगा x इक्वल टू 1/1, ठीक है, यही p बाई q के फॉर्म में हो गया, या फिर इसको हम लोग 1 भी दिखा सकते हैं, ठीक है बच्चों, ये हो गया आंसर। अब इसमें दिया गया है, ये तो क्वेश्चन को हम लोग सॉल्यूशन कर लिए, इसका आंसर ले आए हैं, दिया हुआ आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर। तो बच्चों क्या हम लोग इस आंसर में सरप्राइज हुए, नहीं बिल्कुल भी नहीं। क्यों सरप्राइज होंगे, क्योंकि हम लोगों को x इक्वल टू 1/1 आ गया, p बाई q के फॉर्म में आ गया, तो हम लोग बच्चों एक लाइन यहां पर लिख सकते हैं कि नो क्या लिखेंगे, बस नो लिखने से ही हो जाएगा, तो हम लोग सरप्राइज तो नहीं हुए। आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर, तो नो, इसका आंसर में क्या लिख सकते हैं हम लोग, नो लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसी प्रकार हम लोग इसका सॉल्यूशन कर चुके हैं, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, आप हम आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ चुका होगा, ठीक है बच्चों। थैंक यू बच्चों, थैंक यू क्लास, हैव ए नाइस डे।